मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से आज दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 22 जनवरी अ, रामलला की प्रतिष्ठा और उसको लेकर बहुत सारी चीजें दुनिया भर में, देश भर में पटाखे वटाखे भी जल रहे हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, इस पे हमारी बातचीत हो चुकी है। अभी जो बात हो रही है वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जब तक ना मिले तब तक ये यात्रा चलेगी। तो ये एक संदर्भ है। और ये संदर्भ में 14 जनवरी को मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई है, अब वो असम में पहुंच गई है। असम में आते ही बहुत सारे जो जिसकी आशंका थी वो सब शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की जो बेबाक बयानी है वो भी पच नहीं रही है वहाँ के जो हुक्मरान हैं। तो उसी को लेके हम आज बातचीत करेंगे कि शीर्षक ही है कि क्यों परेशान है असम की सरकार। दूसरा यह है कि सब टाइटल हम कहेंगे उसको कि कहीं असम में फंस तो नहीं गए हैं राहुल गांधी। तो इसको लेके हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, जो वक्ता हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। पकड़ भी है लगातार सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे, उनकी एक समझ है। तो सबसे पहले तो हम हमारे तकनीकी सहयोगी भी हैं और एक अच्छे विचारक भी हैं, एक विश्लेषक भी हैं। शाहीन अंसारी जी हमारे साथ आज सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। दूसरा विघ्नेश जी, विघ्नेश झा जो है हमारे साथी, लगातार विमर्श के साथ नए नए विमर्श को तलाश भी रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। और बहुत दिनों बाद नित्यानंद जी जो है पत्रकार हैं, पत्रकारिता के लिहाज से वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनुभवों के लिहाज से भी, और वो सीधे कलकत्ता से जुड़े हैं। तो चूंकि आज कल मतलब नॉर्थ ईस्ट से काफी नजदीक हैं वो, और चूंकि थोड़े दिनों बाद बंगाल में आएगी तो उसकी क्या यात्रा की क्या प्रतिक्रिया होगी, उनसे हम सीधे जुड़े रहेंगे, जानते रहेंगे। तो सबसे पहले विघ्नेश जी, जी। अ, ये आखिर असम की सरकार, मणिपुर में लग रहा था कि टक्सल होगा, लेकिन वहां एक तरह से रास्ता दे दिया। नागालैंड होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, जैसे ही असम में यात्रा आई है वहां से संघर्ष शुरू हो गया। तो अब ये एक अ, संघर्ष की वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो मंदिर का हाइप था उससे भी लोग अब धीरे धीरे यात्रा पे लोग फोकस करना शुरू कर दिए हैं। आज पहले दिन ही माने आज राहुल गांधी भी दिखने लगे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार परेशान क्यों है? पहले तो यहाँ से हम शुरू जी। आ, सबको नमस्कार। इससे पहले कि हम इस मुद्दे पे आए, मैं एक चीज अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी अ, अपने अपनी कोशिशें करता रहा हूँ स्टडी करने की कि आखिर ये यात्रा क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। और इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उसको भी पढ़ने की कोशिश की थी, मैं शामिल भी हुआ था। तो कभी भी इस पे बहस या चर्चा मैंने नहीं देखी थी, इसलिए मैं परिचय दे रहा हूँ इस यात्रा का, कि ये यात्रा जो है, इसके सारे शब्द संविधान के प्रस्तावना से लिए गए। इंटीग्रिटी वर्ड से भारत जोड़ो शुरू हुई थी, और जस्टिस वर्ड से ये जस्टिस वर्ड को उसमें जोड़ा गया है अभी।
न्याय, न्याय का हक मिलने तक, ये इनका स्लोगन है। तो कुल मिलाकर के एक संवैधानिक मार्ग पे वापस आने की कोशिश या कवायद इसको कह सकते हैं आप। अब आते हैं उस मुद्दे पे, असम वाले मुद्दे पे, कि इससे पहले अरुणाचल में थे, मणिपुर में थे। अभी नागालैंड। बाय द वे इसको करेक्ट कर देता हूं कि आज वो असम से मेघालय में एंटर हो चुकी है यात्रा, फिर से वो असम में आएगी, लेकिन आज मेघालय में, अभी शाम को। तो असम के साथ एक खास बात है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो अभी भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। जब जब तक भाजपाई मुख्यमंत्री नहीं थे तो वो मोस्ट करप्ट थे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी वगैरह के नजर में। और आपको एक चीज और, एक अपडेट और दे दूं कि परसों अमित शाह जी खुद असम में थे। जब रात को ये घटना हुई, पहली घटना, पोस्टर फाड़ने की और और गाड़ियों पे लाठियां चलाने की, और लखीमपुर जिले में जो। लखीमपुर की जो घटना हुई, हम्म। उस दिन अमित शाह जी, केंद्रीय होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो असम में मौजूद थे। हिमंता विश्व शर्मा जी तब मोस्ट करप्ट थे नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब असम में घुसने के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में के जो लीडर हैं, राहुल गांधी जी, उन्होंने बेबाकी से उन्हें मोस्ट करप्ट पुकारा। तिलमिलाहट स्वाभाविक है, लेकिन और तिलमिलाहट के बाद धमकियां भी आई, एफआईआर भी दर्ज हुए। लेकिन आज की जो घटना है, जो शंकर देव जी के मंदिर में नहीं घुसने देने की जो घटना है, ये कुछ बहुत ही विकृत सा सोच, मेरी नजर में बहुत विकृत सा सोच दिखाता है। क्योंकि अ, 2 दिन पहले इसकी परमिशन ली गई थी, 2 दिन पहले इसकी परमिशन ली गई थी, 2-3 दिन पहले, और फिर अचानक से वो परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, और घुसने नहीं दिया जाता है मंदिर में। हो सकता है, देखिए, एक वजह इसमें यह भी हो सकती है कि आज कैमरे का फोकस और जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका फोकस नरेंद्र मोदी जी के इवेंट पे, ये जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन जो कह लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं बोलना चाहूंगा मैं, उद्घाटन ही के जैसा था ये। तो उद्घाटन पे फोकस होना था। तो शायद इस वजह से भी राहुल गांधी जी का गुरु शंकर देव जी के मंदिर में जाना शायद मीडिया अटेंशन ले सकता था। ये एक वजह हो सकती थी, या हो सकती है। लेकिन एक और वजह जो मुझे नजर आती है, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, कि एक और जो वजह नजर आती है, वो ये नजर आती है कि कंटिन्यूअस ये मैसेज करते रहना कि हम आपको परेशान करेंगे, हम आपको स्मूथ राइड नहीं करने देंगे जब तक आप असम में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। जी। आने ने वो तो आप समझ गया। नित्यानंद जी, अपना माइक ऑन करिए। और क्योंकि आप काफी नजदीक हैं, कलकत्ता में हैं, कलकत्ता और बहुत नजदीक है। और हम लोगों के लिए जानना मतलब बहुत जरूरी भी है कि, और चूंकि पत्रकार हैं तो ज्यादा खबरें भी रख रहे हैं। अ, मतलब एक तो बीजेपी के लिए आसाम कितना जरूरी है, और अब चूंकि राहुल गांधी एक यात्रा लेके निकले हैं, तो
उससे खतरा क्या है, मतलब आराम से जाने देते तो शायद उतना मीडिया अटेंशन नहीं होता। आपने रोक लिया तो शायद ज्यादा ही हो गया। और मैंने तमाम न्यूज चैनलों पे भी खबरें आ गई। एक वो प्राण प्रतिष्ठा और पूरा एक पूरा राममय बनाने की, भगवामय बनाने की पूरी योजना थी, उसमें भी तो खटास पड़ गई। भाई वो देखिए अभी विघ्नेश सर ने जो कहा वो उसी कड़ी में जोड़ते हुए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए आप शुरू कीजिए जो मणिपुर में जो कुछ हुआ। हम्म। मणिपुर जब जलता रहा तो मणिपुर में की वजह से अभी जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें एक पूर्वोत्तर का राज्य भी था, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गए। इतना भयभीत थे वो वहां नहीं गए। इस बात को ध्यान में रखिए कि तमाम इनके जो मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी वो खबर और दबा नहीं पाए। पूरा पूर्वोत्तर एक तरह से मतलब बकायदा बोल दिया था कि बीजेपी की नो एंट्री, और उसका विरोध शुरू हो गया था। मतलब जिस तरह से कोकी समुदाय और मैत्री समुदाय को इन्होंने बांटा और ये देखते रहे और वहाँ पे हिंसा होने दिया गया, और मंदिर, घर, लोगों की प्रॉपर्टी, और मतलब पलायन हुआ इतने बड़ी भारी संख्या में। तो सबको बसाने की और सबकी बात कर रहे थे, तो एक हद वहां पड़ी। और वो सिर्फ वहां नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया में भी वो खबरें आई, वो सवाल पूछे गए। एक तो वो है कि हमारे जो कथित विश्व गुरु, हमारे जो आदरणीय आदरणीय जो भी हैं, बने हैं प्रधान जी, तो उनकी जो छवि बनी है वो देश में, वो जिस तरह से अपने प्रचार में लगे हुए हैं, वो अ, उसके तमाम बावजूद जो है उनकी आलोचना तमाम जगह पर हुई, इंटरनेशनल मीडिया पे हुई, यूएन में सवाल उठे, ये बातें हुई। एक पॉइंट ये, जो डर आपने पूछा उस डर के पीछे एक कारण वो। दूसरा कारण ये देखिए कि इनका नेचर है। उन्होंने राहुल गांधी को पहले निष्कासित किया, संसद से जब किया, स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, और दोबारा जब उनको बहाल करना पड़ा तो आप मतलब देखिए जो संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राज्यसभा के अध्यक्ष हो या लोकसभा के अध्यक्ष हो, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, जिस तरीके से वो करते हैं, वो कहीं से नहीं लगते हैं कि उस पद की गरिमा के साथ वो न्याय कर रहे हैं। आप इस चीज को महसूस, कोई भी महसूस कर सकता है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत पार्लियामेंट का वो देखा होगा। मेरे बाद की पीढ़ी भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि वो उनका वो नहीं है। हेमंत विश्व का जहाँ शर्मा है, देखिए वो ये जो मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, इनके बारे में जब ये करप्ट थे और कल घोटाला और तमाम चीजों का प्रचार बीजेपी ने किया, तो इनका एक रिकॉर्ड रहा है जो चाहे महाराष्ट्र में हो या तमाम जगह पे जिनको ये करप्ट कहते हैं वो पार्टी में लेते हैं, बंगाल से भी। क्योंकि आपने जिक्र किया बंगाल में हूँ, तो महुआ मोइत्रा के केस में आता है, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई। हम्म। यहाँ राहुल गांधी को किया गया क्योंकि वो मैदान में है, इसलिए राहुल गांधी को के साथ ये चीजें की हैं जो आपने कहा कि वो मुद्दा वहां ना चला जाए, मीडिया का फोकस वहां ना चला जाए, तो इसलिए भी उन्होंने ऐसा किया। कि एक तो वो कारण है। दूसरा है कि जैसे मैंने बंगाल पे एक रिपोर्ट मैंने की थी फॉलो स्टोरीज के लिए, तो वो मुद्दा में मेरे लोगों का रिएक्शन दिया। तो जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले, जो सशक्त आवाज, बाकी उनकी परवाह नहीं करते उतनी ज्यादा, उनको चुपचाप दबा देते, वो आती नहीं। महुआ मोइत्रा बहुत वोकल थी, सबने समर्थन किया, कांग्रेस से लेके लेफ्ट पार्टियां तक। बाद में मैं मैदान में गया और मैंने पूछा, और लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये जनतंत्र की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश। तो ये उसी कड़ी में जो राहुल गांधी के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि राहुल अकेले इस वक्त नेता है जो पूरे देश में घूम रहे हैं। बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं, आप वो देखेंगे, चाहे उद्धव ठाकरे हो या दूसरे हो, वो उस तरह से मास लीडर तमाम होने के बाद बावजूद जो है, चाहे शरद पवार हो या नीतीश जी हो, वो कुछ हिस्सों तक वो केंद्रित है। लेकिन राहुल चूंकि इससे पहले यात्रा कर चुके हैं और आप दोबारा निकले, तो ना चाहते हुए फोकस करना पड़ा। तो ये जो आपने जो बात कही कि मीडिया का फोकस एक तो कारण है, दूसरा है कि एक स्वाभाविक डर इनके भीतर है कि ये व्यक्ति, ये जो युवा नेता है, ये बहुत वोकल है और निडर है।
जब इन्होंने वहां पे खड़े होके कहा, जो विमलेश सर ने कहा पहले, कि जब खड़े होके इन्होंने कहा कि मोस्ट करप्ट सीएम घोषित किया, तो लोगों ने वहाँ तालियां बजाई। जो भी मीडिया मौजूद है उनको दिखाना पड़ा। तो ये जो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश यहाँ कर रहे थे लोगों का लेने के लिए, क्योंकि ऐसे समय में अ, जब मतलब देश में 173 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा हो, जीडीपी का 81%। 205 लाख करोड़ सर। हाँ, 205 लाख है, वह बढ़ गया है। तो ये जो मोटा मोटी जो ये जो अ, विदेशी कर्जा जो चीजें कर रहे हैं, और ये छुट्टी नहीं लेते, लेकिन इनको समुद्र के किनारे घूमने और तमाम चीजों के लिए इनके पास वक्त है। और इतना अवंड, मतलब एक धार्मिक अनुष्ठान जिसको कह रहे हैं, उसमें इनके लिए इतना वक्त है। एक और सवाल इसमें आता है कि आखिर जो संविधान पे बैठे हुए हैं, जो पद पर, और जो मंदिर का न्योता है, तो सवाल है कि जन्मन है, मान लीजिए कि कोई मतलब एक मंदिर है जिसमें सब कोई जा सकता है, तो ये सवाल कोई कर ले, जैसे राहुल गांधी को आज रोका गया, ये सवाल कोई कर ले कि भाई कौन इनविटेशन देने वाला, कौन किसको इनविटेशन दे रहा है मंदिर में, तो उसका मतलब आप हक तय कर रहे हैं ना कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। जी। तो ये इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के, इसलिए राहुल पे जो किया, मैं उससे एक्स्ट्रा नहीं देखता, ये इनके नेचर में है। मैं इसे, क्योंकि ये इससे पहले की घटना भी है, ये उसी कड़ी का एक और कदम, मैं जहाँ तक समझता हूँ उसी जी कड़ी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आएंगे। और डॉक्टर शाहीन अंसारी हमारे साथ हैं। और शाहीन जी, ये बताएं कि एक तो राहुल की यात्रा जो चल रही है, अ, मतलब ये बाकी लोग तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी और उसके साथ फंसे हुए हैं, पदवी और दूसरे दूसरी चीजों में। राहुल में क्या है कि वो बिना किसी उसके परवाह के वो निकल पड़ते हैं, और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा कि इसके साथ साथ ये जो यात्रा है, और यात्रा में भी आसाम उन क्यों महत्वपूर्ण एक कड़ी है। थोड़ा इस पे हम जानना चाहेंगे कि अ, इस पे बात रखें। नमस्कार। तो ये देखिए, इस जो सवाल है कि ये डरते क्यों नहीं है, जो है ना, कि राहुल क्यों निकल जा रहे हैं। देखिए, इस जो प्रेजेंट जो सरकार है, इस सरकार से वो सब लोग डरे हुए हैं जिन्होंने कभी न कभी कोई गलत काम किया हुआ है ना। चाहे आपके असम के मुख्यमंत्री हो, हेमंता बिस्व शर्मा जो हैं, या फिर महाराष्ट्र में जो कांड हुआ था, या फिर पहले जो भी आपका मध्य प्रदेश में हुआ था जिसमें आपके सिंधिया जी थे, सारे हम्म। लोग, वो लोग जो गलत काम किए हुए हैं, छोटा या बड़ा, उन सबको डरना है। राहुल राहुल में, और इसको हम नीतीश से भी जोड़ेंगे। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते नीतीश के लिए, नीतीश का जो करप्शन वाला पार्ट जो है ना, उससे बाकी तो आते जाते रहते हैं, वो एक अलग बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे नीतीश कुमार भी नहीं डरते हैं, और लोग भी हैं, लेकिन ये हम उसको देख रहे हैं। तो जो भी कोई गलत काम नहीं किया होगा, वो इस सरकार से नहीं डरेगा। ये बिल्कुल सीधा आप समझ लीजिए। हम्म। और राहुल नहीं डर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा है कि आसाम में इसका क्या है ना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं यही शुरू करूं। जैसे अभी आज ही जहां रुका गया है ना, श्रीमंत शंकर देव मंदिर। मंदिर के पास, ये जो मंदिर है बहुत ही उस तरह धार्मिक नहीं है। यहाँ पे उस अ, किताब रखी जाती है, एक पुस्तक होता है, उसी पुस्तक को लेकर के ये ना कोई भी पूजा अर्चना शुरू होती है। और ये बिल्कुल इनका क्या बोलते हैं, ये ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ म्यूजिशियन, डांसर भी थे वो ये बहुत एक मिस्टिक आदमी थे, है ना। हम्म। आप हम जैसे सूफी की तरह आदमी थे। जैसे तो जैसे कव्वाली हमारे यहाँ होता है,
है ना। पश्चिम बंगाल में लालन शाह फकीर थे, या हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु जिनकी बात हाँ करते हाँ। हैं, वो कुछ इसी तरह तो के पर्सनैलिटी थे। हाँ, एक्चुअली जैसे, अगर नहीं नहीं, जैसे, हाँ, अगर इजाजत हो तो एक दो चीजें और जोड़ देता जी हूँ। जी हाँ, जी 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 जी। नित्यानंद नित्यानंद जी अभी कोलकाता में ही हैं। हम्म तो जो पूर्वी भारत में हम्म अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ एक बहुत पहले क्रांति हो गई थी, हम्म उस क्रांति के जो हम लोग आइकन्स की बात पहले करते रहते थे, तो उन क्रांति जो विद इन द रिलीजन, धर्म के अंदर जो एक क्रांति हुई, उसके जितने वाहक हैं, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो श्रीमंत शंकर देव जी हो, वो लालन शाह पूर्वी फकीर भारत, भी हैं। वो पूर्वी भारत है। हाँ, हम्म। लालन शाह फकीर बड़े जो बाउल गान है। बहुत जी। है, नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। हम्म, इनफैक्ट आप मदर टेरेसा को कैसे छोड़ेंगे? हाँ अभी तो कोलकाता में नित्यानंद जी हम्म, हैं, जी। तो मदर टेरेसा को कैसे छोड़ेंगे? ए, चलिए, ये एक अलग संदर्भ है, हम इस पे बात जी जी करते जी, हैं। हाँ हाँ, तो सॉरी, मैं हाँ, जोड़ने के जी चक्कर में हाँ, जी नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, समझ अच्छा नहीं, गया। हाँ अच्छा किया है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना, ये बहुत ही जैसे गुरु नानक देव का है ना वो, हम्म, जी जी जी, उनकी जो है बुक्स कबीर, है रहीम, जो, रफ्तान वगैरह वगैरह। हाँ, ये सारे उसी परंपरा के हैं ये ये गुरु उसी ग्रंथ परंपरा साहिब के हैं ये। और हाँ। इनके यहाँ किसी को जाने की ना मनाही है, न यहाँ जाने के लिए किसी को इनविटेशन दिया जाता है। इन हम्म, लोगों की परंपरा है कि जिसको ये बुलाएंगे वो वहां पहुंचेगा, हम्म, है ना। जी तो जी। ये है, तो ये तो रोक करके ये तो उसका ये प्रमाण दे रहे हैं कि ये उनको जानते नहीं बेसिकली। नहीं तो ये जो कहीं है, कहीं कहीं ये डर तो नहीं है कि यदि इनको जाने दिया तो वो जो एक क्रांतिकारी परंपरा रही है, मतलब सामाजिक आंदोलन की, कहीं उसको और बल मिल जाएगा। हो सकता है ये हालांकि उतना दूर तो ये लोग नहीं सोचता है, हम्म, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये तो रैशनलिस्ट थे हाँ ये लोग हाँ। तो आडंबरवाद पे के खिलाफ थे ये हम्म, लोग उसी सोच, ये लोग है जिस सोच के हम लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि है ना, जो रैशनल लोग होंगे जो सबको समान, हम्म, है ना, उनके जो मानवीय उनके मूल्यों पे हाँ, जो तो लोग चलने वहां वाले जाने लोग। का मतलब है आप उन मूल्यों को लेके चल रहे हैं, जी और जी। उनसे जो उनके जो अनुयायी हैं वो बहुत है वहां पे। श्रीमंत शंकर देव जी के जो मानने वाले हैं आसाम में, और भी जो पूर्वोत्तर एरिया है उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो उनको ये भी डर होगा कहीं ये वहां तक ना पहुंचे इसके थ्रू, इसके थ्रू। है ना, कि आप नहीं कैसे जो है मतलब, क्योंकि ये लोग खिलाड़ी हैं इस तरह के हैं। जैसे हम्म, बंगाल में इलेक्शन होता है तो चले गए बांग्लादेश, और वहां पे उस मंदिर में पहुंच गए जिसका बंगाल के वोट को ना, तो ये वहां तक सोचते हैं ये। जी जी। तो ये हो सकता है कि उनकी ये मंशा हो कि अगर वहां जा करके कहीं ये बहुत बड़े समुदाय को वो जोड़ न ले अपने साथ। तो लेकिन ये बहुत चीजें हैं। कायदे से यदि विरोध किया, नहीं जाने दिया, तो एक तरह से तो मतलब मीडिया में भी आ गए, और उनके जो भी अनुयायी हैं, जानने इनफैक्ट वाले हैं, मानने वाले हैं, तो इनफैक्ट स्वाभाविक। जो है, जब हाँ मैंने पढ़ा इसीलिए, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे आना था तो मैंने सोच, क्योंकि मुझे जब मैं स्टूडेंट था तो पढ़ा था इनके बारे में, लेकिन मैं भूल गया था। तो जस्ट मैंने गूगल किया, अब देखा करे ये तो पूरा ये परंपरा ही इनका जो अलग है ये, है ना। हम्म। तो सही कहा, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनको जाना भी होगा, जाना भी होगा। है ना। तो हाँ हाँ। तो तो ये तो है जो तो इसलिए जो है इस यात्रा से तो हम्म, जिन लोगों को आवाज नहीं मिल रहा था हम्म, उनको आवाज मिल रहा आवाज भी। है एक ना। चीज, जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे आते हैं। विघ्नेश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, एक तो ये है कि CAA NRC का जो पूरा जो लफड़ा वहाँ मैंने चार, फैलाया गया, हाँ, तो वो था आसाम, और वही चीज पूरे देश में अप्लाई किया गया उसको लेके। तो वो बांग्लादेशी और मुस्लिम
का जो पूरा कॉकटेल बना के एक पूरा एक किया परोसा। गया, परोसा गया, और उसको रेप्लिकेट किया गया पूरे देश में। तो ठीक है, उस समय की जो भी सत्ता रही, जो भी लेके आए, और कैसे लेके आए, क्या हुआ, वो अलग बात है। लेकिन ये कहीं असम इस नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है कि यदि आ गए राहुल गांधी या कांग्रेस फिर से यदि आ गई, तो जो पूरा एक पूर्वोत्तर को डरा के इसके नाम पे अपनी अपनी खिचड़ी पकाई जाती है, वो भी शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। जी, देखिए, जहां तक मुझे दिख रहा है, हम्म। उन्हें डर राहुल गांधी या इनके आने से, इनके फॉलोअर बढ़ने से नहीं है। उन्हें डर है। देखिए, राहुल गांधी अक्सर ये बोलते हैं कि ये लड़ाई जो है वो सैद्धांतिक है, ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई। हम्म। तो गहराई से अगर देखा जाए तो उन्हें डर राहुल गांधी या उनके फॉलोअर कुछ थोड़े बहुत बढ़ जाएं या ज्यादा बढ़ जाएं, उससे ज्यादा बड़ा डर जो है वो इस बात का है कि ये जो आइकन्स हैं, ये अभी जैसा शाहीन भाई बता रहे थे और मैं उसमें कूद पड़ा, वो इस वजह से कूद पड़ा कि ये जो आइकन्स हैं वो आडंबर के खिलाफ लड़ने वाले आइकन्स हैं। आपने अभी गौर किया हो या ना किया हो, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, शायद बहुत जल्द उसको सामने ला दूंगा। वो सीरीज है आर्टिकल्स का जिसमें मैंने रिसर्च किया है इस पे। तो आडंबर के खिलाफ लड़ने वालों में मैं बार बार नित्यानंद जी और कोलकाता का जिक्र भी इसलिए कर रहा था कि उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे प्रमुख नाम है, बड़े तो सारे हैं, बड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन एक प्रमुख नामों में एक जो है वो है स्वामी विवेकानंद। और आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो कि अभी हाल के दिनों में एक जो धार्मिक कॉरपोरेट उभरा है पूरे वर्ल्ड में, एक ग्लोबल कॉरपोरेट जो धर्म के क्षेत्र में उभरा है, वो है इस्कॉन। हम्म। और उस इस्कॉन के तरफ से स्वामी विवेकानंद पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, उन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगर आप गूगल में चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ अभी अवेलेबल है। कारण अच्छा, क्या है, हमला करने का कारण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने, अभी आपने देखा होगा, नित्यानंद जी को याद होगा, और वो तो खैर पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे सीनियर हैं। हम्म। तो जो अभी हाल में एक एक महीने पहले, शायद एक डेढ़ महीने पहले, एक बहुत बड़ा गीता पाठ का आयोजन किया गया था कोलकाता में। ठीक है, वो इस्कॉन के गीता जरिए? पाठ। जी, इस्कॉन नहीं, के वो इस्कॉन के जरिए किया गया था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े गीता पाठ का आयोजन जिसमें 7 लाख या कितने लोग हैं, नित्यानंद जी अच्छे से बताएंगे, वो उन लोगों ने गीता पाठ किया था, युवाओं ने। ठीक है, और क्यों किया था? वो इसलिए किया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक बार अपील की थी युवाओं से कि मैं चाहता हूं कि हमारे बंगाल के युवा या हमारे देश के युवा गीता पाठ ना करें, उसकी जगह फुटबॉल खेलें, क्योंकि गीता पाठ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण फुटबॉल खेलना है। एक युवा के लिए उनका उनके शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए, उनमें वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो देश और दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। गीता पाठ तो होता रहेगा। हाँ होता रहेगा, बुढ़ापे में भी हो सकता है। जी। वो जो वानप्रस्थ आश्रम और बाकी वाली जो व्यवस्था है उसमें आप कर लीजिए, 70 के बाद या 60 के बाद अपनी इच्छा पे है। तो ये ये सोच अगर चली गई लोगों में, तो
इनके पास जो अभी ध्वजा उठाए, पताका उठाए और पिस्टल उठाए जो वॉलेंटियर्स हैं, जो कभी चर्च पे कब्जा करते हैं, कभी मस्जिद पे कब्जा करते हैं, कभी कुछ और ही हरकतें करते हैं, तो उनके उन्हें उन्हें रास्ता मिल जाएगा। शायद वो इस पथ को छोड़ करके भटक ना जाए, इसलिए इस तरह की, जैसे ही कोई आडंबर के विरुद्ध फिलॉसफी रखने वाले आइकन से साबका पड़ता है, किसी भी ओपोजिशन के लेकिन लीडर एक का। मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ। जी बीजेपी या आडवाणी खुद कहते हैं कि हम तो अ, विवेकानंद के आइडियाज पे ही हमने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। तो एग्जैक्टली, तो अब एग्जैक्टली। हाँ, जिनके नाम को इस्तेमाल करके आपने ये संगठन बड़ा सा खड़ा किया, आज वही आपके लिए सबसे बड़े बाधा बने हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच वो आडंबरवादी सोच के नहीं थे। अगर 1 मिनट देंगे तो एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जी जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के पीछे पड़े रहते थे कि नरेन, तुम लीड करो मेरे शिष्यों को। वो रोज जब ध्यान में जाते थे, उसके बाद शिष्य वहां बैठे होते थे, शिष्य भी साथ में ध्यान में जाते थे, तो वो रोज एक सवाल करते थे अपने शिष्यों से, देखने के लिए कि शिष्य कितना समझ रहे हैं, कितने जेन्युइन है। तो वो सवाल ये करते थे कि मुझे मां काली दिखी, तुम्हें दिखी? तो सारे शिष्य बोलते थे हाँ हाँ दिखी, हाँ हाँ दिखी। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे थे जो बोलते थे तुम फ्रॉड हो, मुझे कुछ काली मां नहीं दिख रही हैं, मुझे काली मां नहीं दिख रही हैं। बाकी सबको दिखती थी, जैसे आजकल बाकी सबको हाँ वो, भगवान श्री राम का दर्शन होता है ना, जी जी, वैसे ही बाकी सबको मां काली का दर्शन होता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद को मां काली का दर्शन नहीं होता था। वो मुंह पे बोलते थे कि आप गलत बोल रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं हुआ। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद उत्तराधिकारी बने रामकृष्ण परमहंस के। जी तो नित्यानंद जी, अ, आपने इसमें दो चीजें हैं। एक तो असम को लेके जो अभी जो सवाल था कि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम करके बांग्लादेशी मुस्लिम और अ, आसामीज आसामीज वर्सेस बांग्लादेशी, इस टाइप का एक पूरा एक बवाल वहां मचाया जा सकता है, और मचाया भी गया। सीए एनआरसी से लेके तमाम चीजें हुई वहां। तो कहीं राहुल गांधी की यात्रा से जो एक अलगाव है समाजों में, अलग अलग समाजों में अलगाव है, वो कहीं जुड़ने का कोई चांस लग रहा है? यदि लग रहा है तो शायद कहीं यही वजह तो नहीं है कि अ, कोई सरकार वहां की हो और इतनी बौखला गई हो कि ऐसे आइकन्स के मंदिर में भी नहीं जाने दे रही है, जो मतलब उस तमाम परंपरावादियों के खिलाफ रहा। देखिए, अ, मैं कुछ जैसे अभी दो साथियों को जो मैं सुना, उसके बाद जब साईं जी ने कहा और जी ने कहा, आपको आना पड़ेगा। जो आपने, आपका सवाल था जब आपने पूछा था सीए एनआरसी वाला सवाल, जी जी जी। अब आप याद कीजिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ कि जब उसकी रिजल्ट आई और गणना हुई, जब 95 लाख के करीब करीब लोगों का जब नाम आया, तो वो ठंडे बस्ते पे उन्होंने डाल दिया। ठीक है, बंगाल में भी इसका अनाउंसमेंट किया था कि बंगाल में भी लागू होगा। अब भी वो कह रहे हैं कि सीए यहाँ लागू होके रहेगा। अब भी ये कह रहे हैं, हर चुनाव से पहले हम्म ये इसकी बात करते हैं कि अभी तक नहीं हुई, उससे पहले भी ये कहा था। अब याद कीजिए, पिछले हम्म बार भी जब विधानसभा चुनाव बंगाल में होने वाले थे, तब भी ये बात कही गई पहले। हम्म तो सीए एनआरसी का, क्योंकि जिन लोगों ने सीए एनआरसी के लिए किया था, उन लोगों ने भी
मैं उनसे मिला था जयपुर में, पैरेलल फेस्टिवल में वो लोग आए थे, और जिनकी मांग थी, हम्म। एक हमारी वहाँ पे साथी है कविता कर्मकार करके कोई व्यक्ति है, और जो एक और मित्र हैं दिनकर कुमार सेंटिनल के संपादक रहे हैं उनके साथ के बड़े। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुरू हुआ, बहुत कुछ हुआ, खिला गया, लेकिन वो चीजें सरकार खुद ही पीछे हट गई। जब डिटेंशन सेंटर की बात वर्तमान से आई, उनको बाकायदा रामलीला मैदान से कहना पड़ा कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है और कोई एनआरसी कहीं उसकी बात ही नहीं हुई। झूठ बोला लगातार, क्योंकि पार्लियामेंट में उसके रिकॉर्ड है, तो बाकायदा उसके स्पीचेस हैं। एक तो ये है कि वो नहीं है। सवाल एक और आपने किया राहुल गांधी के पूर्वोत्तर में। राहुल गांधी ऑलरेडी पॉपुलर है, उनकी डिमांड है। जब वो इसके बाद वो पहले नेता थे जो गए हैं, बड़े नेता जिन्होंने जाके मणिपुर में किया पूरा पूर्वोत्तर, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोग या रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो हम लोग जैसे, देखिए पूर्वोत्तर में जब हर साल जब असम बाढ़ में डूबता है, दो स्टेट है जहाँ बाढ़ आना ही आना होता है, एक बिहार और एक असम, ठीक है। वो खबरें मुख्य धारा की मीडिया में या उस तरह से उसको कवर नहीं किया जाता है, मतलब कहीं छूट जाता है या लोगों को पता नहीं होता कि असम डूब रहा है। राहुल गांधी और जो गोगोई साहब थे, उनके जो पुत्र हैं अभी जो मुख्यमंत्री थे असम के, वो गौरव 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 जो है, वो देखिए गौरव भी उसी तरह के अच्छे वक्ता है और गौरव भी उसी तरह से गौरव करते हैं, ठीक है। तो आप लगातार देखेंगे कि राहुल की जो एक्सेप्टेंस जो वहाँ पे बढ़ी है, जो पॉपुलर और लोग जो पहचाने लगे हैं, उससे इनको डर तो है। जो मैंने पहले भी आपको कहा कि जो भी नेता पॉपुलर होते हैं और जो बहुत वोकल होके बोलते हैं, उनसे ये डरते हैं। दूसरा है कि साईं जी ने जो बात कही कि ये जो बाकी जो नेता हैं उनके कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे हैं, तो उनके पास तो ईडी सीबीआई तमाम चीजें। बंगाल में आप देख लीजिए, बंगाल में लगातार, मैं यहाँ हूँ, लगातार रोज सीबीआई ईडी, और यहाँ पे वो ईडी पे हमले का भी अभी आया था कि इतना वो हो गए हैं लगातार। मतलब ऐसा लगा कि एजेंसी को कोई काम नहीं है, वही होते हैं। इस तरह से चीजें हो रही हैं। असम में क्योंकि पूर्वोत्तर पर लगातार, मतलब विशेषकर मणिपुर की घटना के बाद लगातार पूर्वोत्तर में ये बोलते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी घेरा गया सरकार को, और बाकायदा 142 से ज्यादा सांसदों को, मतलब उनको बर्खास्त करना पड़ा। और हेमा मालिनी ने तो ये तक कह दिया कि ये विपक्ष सवाल उठते थे, उनको बर्खास्त किया गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इस बीच में इसी यात्रा के दौरान अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैं 3-4 महीने के बाद इनको गिरफ्तार करूंगा चुनाव के। अभी मैं एफआईआर करूंगा, जो वो डिक्लेयर कर चुके थे ये करेंगे, मतलब खुली तानाशाही, ये रिकॉर्ड है, वो देख लीजिए। प्रेस में उन्होंने हाँ वो बात, तो है जी। वो इन्होंने कहा। हम्म। तो ये जब कह रहे, तो उन्होंने कहा कि डिस्टरबेंस करने के लिए, रास्ता वो करने के लिए। तो सवाल किसी ने पूछा उसमें कि क्या मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी के लिए अलग रूल है और दूसरे नेता के लिए अलग रूल है? वो डिस्टर्ब, उससे कॉलेज कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होता जब उनकी रैली होती है? सवाल ये है। तो राहुल की एक्सेप्टेंस जिस तरह से बढ़ी है, उससे एक डर बिल्कुल है, जो आप बार बार पूछ रहे हो, उससे है। जो असम के जिस मंदिर में जाने के लिए, तो वहाँ के आदि कवि वो माने जाते हैं, उनको आदि कवि भी कहा जाता है। जैसे लालन फकीर यहाँ पे है बंगाल में। बंगाल क्या, एक तरह से पूरे एशिया में लालन का वो रहा है, प्रभाव रहा है, उसी तरह से उनका रहा है। अ, और भी जो यहाँ के महापुरुष हैं। अब विवेकानंद की जो बात आती है, देखिए विवेकानंद की किताब, अ, उनको विद्रोही संत कहा जाता है। विवेकानंद का एक नाम है विद्रोही संत, उनको कहा जाता है। तो मांस खाते हैं, शंकर की किताब है, शंकर ने किताब लिखी उनकी जीवनी, और बाकायदा उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी मर गया वो खाने में, वो तो वेश्यालय गए थे उनका, ये उनकी जीवनी में तमाम इसके किस्से हैं। मतलब वो अंधविश्वासों के खिलाफ उस तरह से थे। हालांकि मूर्ति पूजा के विरोध उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पूछा, उनको ज्ञान आया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो रामकृष्ण आश्रम है, रामकृष्ण मठ जो बने हुए हैं, उसमें आप जाएंगे तो सभी धर्मों के देखेंगे चिन्ह लगे हुए हैं। चाहे यहाँ जाइए, हैदराबाद जाइए, कहीं जाइए, उनका जो प्रेयर हॉल है, जहाँ रामकृष्ण की मूर्ति जो मनन करने की मुद्रा में वो बैठे हैं, जहाँ दिखते हैं, वहाँ देखेंगे सभी धर्मों के चिन्ह लगे हुए हैं दीवारों पर। पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ गरीबों की सेवाओं करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो ये एक परंपरा इन संतों की रही है, चाहे वो सिखिज्म में भी ये चीज रहा है, लंगर जाते ही है। तो ये एक परंपरा रही है जिस जो इनको शूट नहीं करता, ये अपनाने की कोशिश तो करते हैं। चाहे आप मान लीजिए कि भूपेन हजारिका को इन्होंने दिया और गए, और उनके घर को दिया और फिर वापस लौटाने का आया कि लौटा दिए।
तो ऐसे तमाम ये कोशिश करके देख चुके हैं, फेल हो। लेकिन बावजूद इसके अब जब नेता जिन्होंने दबाने की कोशिश करके देख ली, बर्खास्त करके देख लिया, तमाम चीजें करके देख ली, उसके बाद भी जब ये कोई नहीं दबता है तो उसके पास ये आ जाते हैं आप क्या करेंगे? मतलब जब आप बहस में हारते तो आप गुंडाई पे आते हैं ना, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते तो हाथ उठाते हैं या गालियां बकते हैं। तो ये कुछ उस तरह से एक जो मनुष्य में जो होता है ना, एक स्वाभाविक जिसको कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य में, वो क्रोधित होने के बाद वो इसी तरह की चीजें करता है। तो राहुल गांधी के लिए जिस तरह से, और मीडिया को भी मजबूरी उनको कवरेज देना पड़ रहा, क्योंकि जब मीडिया का बायकॉट कांग्रेस ने किया, एंकरों का, मीडिया का तो नहीं, कुछ एंकरों का नाम 14 एंकर्स थे, उनका जब बायकॉट करने का ऐलान किया और कांग्रेस के हमले तेज हो गए मीडिया पर, इनके इनके करतूतों पर, उसके बाद मीडिया को भी लगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजों के बाद भी जो है वहां जाके, और ये जो शंकराचार्य का जो विरोध था, उसने और आग में घी का काम किया इसका विरोध। तो ऐसे में तिलमिलाहट बेशक इस सरकार में है, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि असम से कोई नया रास्ता निकल चुका है, लेकिन देखिए जिस वोटिंग पैटर्न को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग को फैसला लेना है, और उसमें कोड में भी जो चीजें हैं, तो कुछ चीजें यहाँ इस तरह से अटकी हुई है जहाँ पे जो ठीक जनता है, उनके मन में ये प्रश्न एक है कि जो संस्थाएं हैं और उसके बाद अदालतें हैं, जिस तरह के जजमेंट आए हैं, ये वहां होने के बाद भी जब आदमी सड़क पे आया तो ये बदलाव देखना ही। हेमंत विश्व शर्मा हो या मध्य प्रदेश में हो या दूसरी जगह पे, जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे जिस तरह की चीजें, अब देखिए एक और आई, राम रहीम को हर बार चुनाव से पहले पैरोल मिलता है, अभी मिला 50 दिन का पैरोल। उनको राम रहीम जो है, जो बलात्कारी जी। के मामले में दोषी जिनको सजा प्राप्त है, उसकी लिस्ट आप देख लीजिए, उसको अब तक कितने कितने दिनों से उसको पैरोल मिला और कब तक छोड़ा जाता है, तो पैटर्न आप देख लीजिए। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये तय है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ नई बात हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तमाम वो बातें कह रहे हैं जो पहले भी लोग कह चुके हैं, लोग समझते हैं। सवाल है हमारा मैकेनिज्म, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें कब्जा हो गई, ये चिंताजनक बात है कि वो फंक्शन अगर ठीक से करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो हम बैठे हुए हम बात कर रहे हैं, अगर सभी जो जिनको हम लोग कहते हैं ना कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उस पे जो जिस उनके जो पदों पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें तो मुझे लगता है कोई विमर्श होगा नहीं, तमाम चीजें ठीक होने लगेंगी। तो चिंता इसमें होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ आगे और भी करेंगे, अभी यात्रा लंबी है, अभी अगर बीजेपी को स्टेट पड़ेगा तो होंगी, इसके लिए जी तैयार रहना लेकिन चाहिए, कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। नहीं, एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि आसाम से जब बंगाल में आएगी यात्रा, तो क्या स्वरूप होगा, या स्वागत होगा, या कहीं ये ना हो कि भाई ममता और कांग्रेस के बीच में कोई फिर से तनातनी हो जाए, या मतलब जो भी, या यहाँ भी बीजेपी जिस तरह से हमलावर वहाँ है आसाम में, वैसे ही यहाँ भी हो। नहीं देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जैसे अभी तक जो इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई हैं, जो नाम दिया गया वो ममता दीदी ने नाम दिया या मतलब उनको पता है कि उन्होंने कहा, तो उसमें जो चीजें ममता की तरफ से जो चीजें आई वो देखिए, सीट शेयरिंग को लेके या रीजनल स्तर पे जो हो रही है, चाहे वो तमाम प्रदेशों में जहाँ पे इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, या यहाँ इनके जो अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां हैं, इसे ये पब्लिकली सब लोग जानते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो या दूसरी जगह पे हो। कांग्रेस अगर इससे निपटे, जैसे कमलनाथ पे सवाल किया आलोक शर्मा ने, आलोक शर्मा इसलिए कह रहा हूँ, आलोक शर्मा मेरे सीनियर रहे, मेरे स्कूलमेट रहे, आलोक शर्मा उनके प्रवक्ता है, और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल में गेट टुगेदर जी जी। से पहले तो उनसे मिले भी थे और मेरी बात हुई थी। तो आप उनको नोटिस दे देते हैं जो आपके थोड़े निचले स्तर पर है कि कमलनाथ, तो ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि अंदरूनी उनकी जो चीजें हैं वो कैसे उससे निपटे, ये पार्टी का निजी मामला है, इसमें हम और आप नहीं कर सकते, समाज में। नहीं नहीं, उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन अ, स्वागत यहाँ पे होगा, देखिए ये ऐसे कोई विरोध नहीं है, राहुल गांधी को कोई विरोध करने वाला बीजेपी के अलावा राहुल गांधी का आम लोगों में कोई विरोध यहाँ पे नहीं आम है। लोगों में विरोध नहीं है। जी विरोध जी। नहीं है, बिल्कुल भी विरोध नहीं है। मैं फील्ड में लगातार जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। कुछ हाँ हाँ। युवा जो व्हाट्सएप पे जाते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के यहाँ पे भी है, उनके मन में कुछ बातें होंगी, अवैज्ञानिकता यहाँ अब भी है। जो विद्यासागर और राजा
राममोहन राय, कौन सी, मैंने लिखा भी था कि आपने पढ़ा था, मैंने लिखा भी था कि बंगाल जैसे 100 साल आगे है, उस तरह से 100 साल पीछे भी कुछ हम्म चीजें हैं। लेकिन यहाँ धर्म में अभी सांप्रदायिकता उस तरह से नहीं आई है, लेकिन उसको बिगाड़ने की कोशिश लगातार जारी है। कि जब जी रमजान का महीना चल रहा था तो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहीन भाई। मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि अ, विषय इतना विस्तारित है कि एक प्रोग्राम में हो भी नहीं पाएगा। और पहला तो यह है कि आप अपना माइक ऑन कर लीजिए शाहीन भाई। अ, जी। ये जो एक तो जनाधार रहा है कांग्रेस का, या कहिए कि सेकुलर जनाधार, जिसको जिसपे ओन करती है कांग्रेस ओन करती थी, उसकी अपनी बहुत सारी गड़बड़ियां रही बाद में। क्या इस यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से अ, कहीं उस जनाधार को, या फिर से एक जो मुकम्मल कहते हैं कि पार्टी का ढांचा, वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या एक मोटा मोटी एक चलो जी पॉपुलैरिटी बन गई और उसके आधार पे हो सकता है चुनाव भी जीत जाए, लेकिन जो जहर बो दिया है आरएसएस ने, उसको क्या काटने में कोई ये यात्राएं अ, थोड़ा बहुत भी सफल होंगी क्या? देखिए जो अ, एक तो जो आप बात करें ना कि जो जहर बो दिया गया है, और कांग्रेस कांग्रेस का जो जड़ जो है कि नहीं, वो यू नो हर समाज में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है, कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना। ये और इस वो जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और वोट नहीं देते थे, है ना, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो देना नहीं, वो जानते थे कि इसके वोट देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वोट कहीं और देते थे। इसका इसका बहुत ही आप करंट एग्जाम्पल देखेंगे तेलंगाना वाला में। हम्म आज से 6 साल पहले, आप 6 महीना पहले देखेंगे, मतलब यात्रा से पहले, की कांग्रेस का कोई सोच नहीं सकते थे, हम लोग नहीं सोच सकते थे कि वो जीतेगी। हाँ, ये था कि सेकेंड आ सकती है, थर्ड से, या ये सोच रहा था कि मतलब, है ना, कि रेस्पेक्टफुल डिफीट है, नहीं बोला जाता कि हाँ, हम्म रेस, हारेंगे भी तो शान से हारे। हाँ, थोड़ा उस तरह हम्म से ये नहीं हम लोग सोचे थे कि इतना अच्छी तरह से जीतेगी, हारना छोड़ हम्म दी है। अब उसकी वजह यही थी कि उसकी जड़ें जो है कि नहीं, वहां पे थी, और जब ये लोग वहां गए, उसको खाद और पानी मिला। राहुल गांधी की यात्रा से क्या हुआ, खाद पानी या साहस मिला उनको, और उनको सहायता मिली कि हाँ, एक माहौल मिला। हम्म एक पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, नहीं कहते, इकोसिस्टम। हम्म तो जो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से वो जो थे, जो हम जैसे सोचने वाले, जो सामाजिक, है ना, सद्भावना को साथ लेके चलने वाले, जो गरीबों की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोग हीन निगाह से देखते थे, देखने लगे थे। आज भी दिल्ली में देखते हैं लोग, अरे क्या सेकुलरिज्म की बात करते हो तुम, है ना। लेकिन वो जो है कि नहीं, जब उनको दिखा कि नहीं, हम लोग हैं, हमारा जैसे लोग, तो वो जो अचानक, जो जैसे नहीं कि बारिश हुआ, पूरा जो है पौधा जो वो खड़ा हो गया। तो हम्म ये जो पूरा जो यात्रा गुजरा है कि नहीं तेलंगाना से, हम्म तो जिस तरह से पूरा पौधा तैयार हो गया है, तो उस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता, इतना नहीं कहता, लेकिन यह है कि इतना जरूर कह सकते हैं कि इससे जो है बहुत ज्यादा जो है, जो लोग भी इस राजनीति को नहीं पसंद करते हैं, वो सारे लोग कांग्रेस या इस गठबंधन की तरफ आएंगे, ऐसा एक मेरा जो है। ये जो ठीक है, लेकिन ये जो पौधा पहले से पनपा हुआ था छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वो नित्यानंद कैसे, मैं बोलना चाह हाँ रहा हूँ। हाँ, वो कैसे मुरझा गया? तो उस नहीं, पे भी हम, देखिए, हाँ।
छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में। देखिए उसके उसके कई वजह हैं। एक तो ये है कि जितना शिद्दत से ये लोग डीके डीके शिव कुमार और राहुल गांधी, ये लोग जिस स्ट्रेटेजी के साथ वहां पे काम किए हैं, उतना शिद्दत से मध्य प्रदेश में काम नहीं हुआ है। हम्म। आप देखिए मध्य प्रदेश के जो फेस था कमलनाथ, हम्म। वो धीरेन्द्र, क्या नाम था उनका, धीरेन्द्र, हाँ, पुराना वो जो बंदा ब्रह्मचारी। जो, हाँ, धीरेन्द्र धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, हाँ। वो उसको अपने यहाँ बुलाया था, वो उसके दरबार में जा रहा है वो। अरे भाई, हाँ, हाँ। जब तुम भी वहीं जा रहे हो, वो भी तो हम असली क्यों दें, क्यों नहीं दें? हाँ, सही तो बात है। यहाँ एक क्लैरिटी नहीं आई थी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या नितिन जी? नहीं नहीं, आप बोल लीजिए, मैं उसके बाद बोलूंगा। जो आप बोल रहे हैं मैं उसमें एक चीज जोड़ना ये चाह रहा था। हाँ आप हाँ। कह रहे मध्य प्रदेश के मामले में, वो एक तो वो हुआ, दूसरा है कि कमलनाथ जिस तरह की टिप्पणी देते रहे लगातार, धार्मिक और एक तरफ अंधविश्वास के खिलाफ ये बोलते रहे हैं, हम्म। प्रधानमंत्री जी के पाखंडों के खिलाफ, बाबा के अखिलेश के खिलाफ। खिलाफ भी कुछ बोला था हाँ, शायद। तो उसमें कमलनाथ की अपनी मनमानी चली, इसलिए कमलनाथ का उस तरह से साथ भी नहीं मिला था। ये बात नहीं हो सकती है कि वो, क्योंकि राहुल और वो दोनों भाई बहन वहां रहे, तेलंगाना में प्रचार करते रहे। दूसरी बात है, ये जो आप कह रहे थे कि प्रभाव इसलिए भी बढ़ेगा बाकी राज्यों में जहाँ समझदार लोग हैं, कि इन्होंने जो कहा वो डिलीवर किया, चाहे हिमाचल में हो या जहाँ इनकी सरकार बनी है, चाहे ओपीएस हो, जो ओल्ड पेंशन वाला जो है, वो जो बोला है। इवन बीजेपी को ये राजस्थान में करना पड़ा कि 450 वाला सिलेंडर बाद में मुकर गए चुनाव के बाद, वो अलग बात है, लेकिन ये ले आए, अपने मुद्दे पर लेके आए बीजेपी को कि ये चीजें देनी पड़ेंगी, ये बातें कहना पड़ा बीजेपी को अपने उसमें मैनिफेस्टो में और चुनाव भाषणों में, बात तो कहनी पड़ी उनको। जी। हाँ। तो दूसरा चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा हाँ जी जी। कि जब आप एक यंग और फ्रेश चेहरे को लेके आते हैं, उस पे जिम्मेदारी डालते हैं, उसको फ्री हैंड देते हैं, तो जनता उसको पसंद करती है, जहां तक मुझे लग रहा है। और जो पुराने चेहरे हैं, जिनके साथ बहुत सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक चीजें भी जुड़ी हुई हैं, तो जनता शायद अब परिवर्तन चाहती है विद इन कांग्रेस भी। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझ पाए या इसमें सुधार कर पाए, क्योंकि वो रेवंत रेड्डी एक यंग, एक डायनेमिक नए फेस थे, नए चेहरे थे। जी। तो हम्म। नहीं। जी। हाँ, मैं उसको बात को खत्म कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए क्या है कि अगर आपने देखा भी होगा ये कि जो वोट परसेंटेज था, एक्चुअली जो 37% वोट मिला है, या 38% जो भी है ना, वो उसमें आप देखेंगे तकरीबन 15% जो है वो फ्लोटिंग वोट है, हम्म। कोर वोट नहीं है वो। चाहे 2014 में मिला हो या 2015 में, वो 2019 में, वो जो 20 से 15% जो है वो फ्लोटिंग वोट थे, अभी भी हैं वो हमेशा रहे हैं। 20% जो फ्लोटिंग वोट ऐसे होते हैं जो, जिसने दिया था कि 2 करोड़ रोजगार के लिए दिया, 15 लाख के लिए दिया था, सिलेंडर जो है का दाम जो है 400 से 350 होगा उसके लिए दिया था, पेट्रोल का दाम 55 से 45 होगा इसके लिए दिया था, है ना। उनका नारा ही था आपकी बहुत ही महंगाई की मार, हाँ, बहुत बहुत ही सारी फलाना। चीजें उसमें था। तो वो जो वोट मिला था, वो न मंदिर बनाने के लिए मिला था, न कुछ और के लिए। वो जो वोट मिला था इनको, जो फ्लोटिंग वोट, वो मिला था कि एक मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल है, प्रोग्रेसिव है, सबको नौकरी मिलेगा, सबको काम मिलेगा, नहीं तो 15 लाख तो मिलेगा ही, कालाधन वापस आएगा। हम्म। तो वो जो 15 से 20% फ्लोटिंग वोट है, वही वोट जो है कि नहीं, इस यात्रा से जो है आपकी कन्वर्ट हो तरफ सकता है आने कांग्रेस की। की हम्म। चांसेस हैं, जो हम्म। आया है। हम्म। केरल में, कर्नाटक में आया है, आपके तेलंगाना में आया है ना। और तो ये है, अब ये मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो पूरा ये अक्रॉस द नेशन है ये। कोर हम्म। वोट सभी पार्टी का बहुत ज्यादा नहीं होता है, किसी का 20%, किसी का 15%, किसी का 25%, यही होता है। बाकी तो ये जो यात्रा है कि नहीं, ये जो आम वोट है उनको ऑप्शन देगी। जी। अब कोई नहीं बोल रहा है हम्म। हु इज नेक्स्ट, हम्म। अब कोई नहीं बोल रहा है कि अरे राहुल क्या कर लेगा।
हम्म। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देखिएगा, मतलब इनके स्कूल को आता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे जो नैरेटिव था उसको उन्होंने धराशायी करके एक नया राहुल, नया कांग्रेस लेके आगे बढ़ा है। अब बहुत सारे लोग, हम लोग भी सोचते थे यार क्या बंदा जो है, क्योंकि हम लोग भी तो वही देखते थे ना, वो रील्स हम्म। देखते थे राहुल के, कि वो आलू डाला सोना निकल गया। हम्म। तो ये सब चीजें धराशायी हो गया है। और ये यात्रा से क्या हुआ कि लोगों को लगता है कि ही इज माइन, हम उससे जा सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको हैंडशेक कर सकते हैं, उसके साथ खड़ा हो सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, मतलब ही इज लाइक अस। हम्म। तो ये ये भी जो है कि एकदम नहीं, आप देखेंगे उनके पास लोग बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, चाहे महिलाएं हो, सहज चाहे भाव से, पुरुष सहज। हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो। तो एक एक ना अपनापन है, एक अपने जैसा इंसान जो है लड़ रहा है, और लोग उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमको वो भी देखना है। एक तो चलिए, यात्रा है असम में, कहीं फंस तो नहीं गए हैं राहुल, या कहीं फंसा दिया है शायद, लंगड़ी मार दिया हो बीजेपी को। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अभी भी कांग्रेस ऑल इंडिया फिनोमिना है। बीजेपी कुछ भी कर ले तो अभी उत्तर भारत के जो काऊ बेल्ट जिसको बोलते हैं, और आज लोग तो, आजकल तो लोग गोबर पट्टी बोलते हैं, तो वहाँ वहीं की मेन पार्टी है। बाकी जगह जी देखा जाए तो कांग्रेस का मतलब कम बेश, जैसे शाहीन भाई ने कहा कि हर गांव हर जिले में उसका आधार है। जैसे ही खाद पानी मिलता है, तो वो खाद पानी कितना मिलेगा, दूसरा जो इंडिया अलायंस है उसको कितनी मदद मिलेगी। आसाम के मैंने संदर्भ में भी, कि लंगड़ी मार दिया है या खुद फंस गए हैं, थोड़ा इस पे भी बात करेंगे। और इसके बाद हम चाहेंगे कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसको समेट लें। समाप्त करें। जी जी जी। जी। देखिए, अगर हमें नेगेटिव नेगेटिविटी से, जिसको हिंदू सनातन शास्त्र में वो वैतरणी बोलते हैं, हम्म। अगर वैतरणी को पार करना है तो वैतरणी में कूदना पड़ेगा। ये जो अभी स्थिति है, इसको फेस नहीं करना कांग्रेस के लिए बहुत घातक हो सकता था। इसको फेस तो करना पड़ेगा ही। हम्म। और क्योंकि राहुल गांधी में कांग्रेस अपना नेतृत्व देख रहा है, तो राहुल गांधी जी को फेस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे मॉक, देन दे फाइट विद यू, एंड यू विल विन आफ्टर दैट। तो फाइट विद यू, आपको पता है, जैसा अभी शाहीन भाई भी बता रहे थे, कि मॉक करने का 5 साल का एक 5-7 सालों का जो राहुल गांधी को मॉक करने का एक पीरियड है, वो भी निकला। उससे पहले वो इग्नोर भी होते रहे। बहुत सारे जो सोशल पॉलिसीज हैं, सोशल एंड लेबर रिलेटेड पॉलिसीज, उसमें उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो इग्नोर किए गए। उसके बाद मॉक करने की तो हद ही हो गई। मतलब पूरे भारत में उनकी क्या छवि बनाई गई, ये सब जानते हैं। हाँ, उसके बाद पप्पू बोला गया, उसके पप्पू लिए बोला हाँ। गया। उसके बाद अब फाइट करने वाले सिचुएशन में हैं वो लोग, क्योंकि अब पप्पू बोलेंगे तो उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। वो उससे आगे निकल चुके हैं, तो दे विल फाइट विद यू। तो वो अभी चल रहा है दौर। तो इसके बाद जो इस फॉर्मूले का अगला कदम है, वो तो खुद ही बताता है कि क्या होना है। और इसीलिए वो अगर फंस गए हैं, जरूर फंसे हैं, उनपे तरह तरह से घात हो रहे हैं। मतलब बेवजह, जैसा नित्यानंद जी ने बताया कि एक तरह से तानाशाह के जैसा बिहेव कर रहे हैं वो
ईश्वर। हिमंता ईश्वर शर्मा जी। और हो सकता है पुराने ग्रजेस भी हैं उनके, वो भी उनके दिमाग में हो, या फिर अमित शाह जी आके गए थे उसका असर हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन जो भी है, अटैक हो रहे हैं और वो अटैक उन्हें फेस करना पड़े। उसके बाद जो भी होता है, देखिए, भारत की जनता अभी भी मुझे लगता है कि वो रंगहीन पानी की तरह है, जो रंग पसंद आ जाए उसके साथ चली जाती है। हम्म, तो देखिए, आगे क्या होना है ये भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हम लोग नहीं एकदम मिलकर। सही बात। नहीं लेकिन सवाल ये था लेकिन कि ये, इससे हाँ जो इंडिया अलायंस है हाँ हाँ, उसको कितनी मजबूती मिलेगी, ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे। देखिए, ये यात्रा अभी डबल इंजन के स्टेट से गुजर रही है, या फिर मेघालय वगैरह के स्टेट से गुजर रही है। अभी भी एक खबर है, मेघालय के एक स्ट्रांग लोकल लीडर, जो एक अपनी छोटी सी पार्टी चलाते थे, वो आज कांग्रेस से जुड़े। अच्छा। हाँ जी। तो गोगोई हैं, अखिल गोगोई शायद। हम्म। नित्यानंद जी जर्नलिज्म में हैं, वो शायद बता पाएंगे। तो अखिल गोई तो असम से हैं। असम से हैं। असम हाँ से, हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो असम में जुड़े हैं। जी जी। वो वही अ, कार्यकर्ता भी थे आरटीआई, उनको जेल में भी रखा गया था, ये सरकार ने जेल में भी डाला था अखिल गोगोई को। हाँ हाँ वो काफी, और शायद हाँ, विधायक वो भी बने जुड़े। थे। हाँ, तो एक छोटा सा असर आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही आगे जिस जिस स्टेट से गुजरेगी ये यात्रा, जो मेरा अनुमान है कि वहां जो पार्टी है, प्रभुत्व जिस पार्टी का है, और अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वहां पे टकराव मुझे नहीं लगता कि होगा। बल्कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ममता दीदी भी ना जुड़े हम्म। इस यात्रा से, या फिर आगे चल के अखिलेश यादव जी ने तो अभी से अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं अमेठी और रायबरेली में इस यात्रा में साथ चलूंगा। तो अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है कि और कहीं नहीं भी चलूं तो अमेठी और रायबरेली में मैं साथ में रहूंगा। ये जी 4 PM के शर्मा जी को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। जी जी। तो, ऐसे मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पे जितना असर डालेगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन असर डालेगी तो सकारात्मक डालेगी जी। ना अब लास्ट में सबसे एक एक मतलब क्लोजिंग रिमार्क्स जिसको बोलते हैं वो हम लेना चाहेंगे कि मंदिर में जाने नहीं दिया गया, और भी कई तरह के हमले हुए, इससे कांग्रेस कुछ मजबूत होती दिख रही है, या इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है? मतलब इतने मंदिर और उसके बाद प्रतिष्ठा के बाद भी ये डरे किस लिए? और शाहीन भाई पहले आपसे। ये तो इनको पता है कि यात्रा से मैसेज जो है गांव गांव तक पहुंचता है ना। क्योंकि इनका सारे तंत्र पे कंट्रोल है, कम्युनिकेशन तंत्र जो है। फाशिज्म का क्या होता है ना कि मेन जो हथियार है वो कम्युनिकेशन है। वो आपके दिमाग को वो जो है रूल करते हैं। और आज की जो सरकार है ये फाशिज्म से तानाशाही से एक कदम आगे है। तानाशाही तानाशाही क्या करती है कि वो इंसान को कंट्रोल करती है। ना, शक्ति के साथ। जनता, इंडिविजुअल को, जो हम्म जिसको जनता बोलते हैं ना, हम्म सिटीजन नहीं, है ना। हम्म क्या वर्ड नहीं मिल रहा है मुझको, अम, जो राजाओं के जमाने में जो सब्जेक्ट जो होते थे, हम्म। है ना। तो वो सब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल को, कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम ये करोगे, तुम ये गाना गाओगे, तुम ऐसे हमारा गुणगान गाओगे, ये सब होता है। ये सरकार जो है कि नहीं, उससे आगे चल गई है। आपको क्या सोचना है इस पे भी वो कंट्रोल कर रही है। आप मीन्स जनमानस कैसे बिहेव करेगी। 22 जनवरी को
आम जनता जो है कैसे बिहेव करेगी, और जो नहीं बिहेव करना चाहता है उसके प्रति लोग कैसे घृणा करेंगे, ये सब जो है ये एक आगे अब कंट्रोल से बियॉन्ड हो गया है। आपकी सोच पे ही वो जो है कंट्रोल कर रहे हैं कि हाउ यू शुड थिंक। ये पार्ट ऑफ टूल किट हो गया है। जी यस। हाँ, तो इसको तोड़ने के लिए कि नहीं, है ना, महाभारत का जो है एक नहीं है, अभिमन्यु जी थे जो जो चक्रव्यूह। चक्रव्यूह ही है। हाँ हाँ। तो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हम्म, मतलब हमें अभिमन्यु की जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट समबडी टू फेल। हम्म, चक्रव्यूह तो है, लेकिन मुझे जो है अर्जुन जैसे की जरूरत है, हु कैन, जो भेद कर सके उसको, रामधारी सिंह दिनकर। है। जी जी जी। हाँ। तो हमें जो है, तो जो 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 राहुल गांधी है, इनकी जो लीडरशिप है ना, हमें इनमें अभिमन्यु नहीं देखना, हमें ये देखना है कि कैसे ये बंदा क्या ये भेद कर पाएगा। वी डोंट वांट हिम टू लूज द बैटल। हम्म, जी। बहुत बढ़िया। और विघ्नेश जी, जी सवाल यही है कि इस यात्रा से और जितने उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कहीं और मजबूती से उभर के आ रहे हैं, या मतलब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में ये भी फंस के अपना दम तोड़ देंगे? देखिए, अगर दम तोड़ना होता तो इतने साल के नेगेटिव कैंपेन में ये बंदा दम तोड़ चुका होता। जी। और मुझे तो एक एक पंक्ति याद आ रही है, शायद किसी गाने की है। एक आग का दरिया है और डूब डूब। के जा। ये गालिब गालिब का का ही शेर है। शेर। हाँ। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी, जी। तो नित्यानंद ये मतलब भाई। मतलब और पार डुबकी करना लगा है, दिया है। हाँ। और ये नहीं कि डूब के मर जाना है, हाँ, और नहीं, पार डूब करना के है। जाना आग का है। दरिया है, जाना, जाना है। डूब के जाना जाना है, अपने, हाँ और पार करना है। हाँ, जाना अपने आप में एक पॉजिटिव हाँ हाँ। शब्द है कि डूब नहीं के नहीं। खुद निकल जाना है। हाँ, वही मतलब जस्ट। तो ये जो नित्यानंद जी, राहुल जो इसके दरिया में और आग के दरिया में कूद पड़े हैं, तो क्या लगता मोहब्बत है की कि दुकान लेके। हाँ, मोहब्बत की दुकान लेके, तो एक तो पहले आसाम से निकल पाएंगे कि नहीं, और निकलेंगे तो किस रूप में निकलेंगे, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नहीं, निकलेंगे और निकल के निकलेंगे एक तो है, लेकिन जो कविता जो गालिब के शेर से शुरू हुआ था, हम्म। दूसरी पंक्ति इस तरह से इससे आगे जोड़ना चाहिए कि ये ना हो कि सिर्फ दर्द का सिलसिला हो, दर्द से आगे भी कोई बात। क्या बात है। वाह। जी। अ, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत देखिए, राहुल के साथ राहुल के अंदर कैपेसिटी है, ये राहुल ने प्रूव कर। अब हम्म, वो जो शाहीन भाई ने कहा या विक्टर जी ने कहा कि आप कहते रहिए पप्पू, या कहते रहिए तमाम चीजों के बावजूद वो चीज साबित नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी पप्पू नहीं है जिसमें इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। राहुल जी यात्रा पे जा रहे हैं, एक चरण उसका पूरा हो चुका, ये उसका दूसरा चरण है, आगे और भी करेंगे। उसके उनकी लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। जो मैं फिर से कह रहा हूँ, शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जो मैकेनिज्म है, जो चुनाव जीते भी हैं या तमाम जगह जीते हैं, लोगों के मन में एक, उसमें एक पढ़ा लिखा वर्ग भी है जिसके मन में ये डाउट है कि कुछ राज्य में तो ये कर देते हैं या दूसरी चीजें कर देते हैं। हालांकि मैं उसे नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आज भी जो डाउट है वो अगर हमारे मतलब जिस आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, फ्री एंड फेयर, अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए तो आप देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा अभी। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं। जी। तो पिछले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें जो शाहीन भाई गिना भी रहे थे, जो वोट वोट पड़े थे, तो वोटों में कोई बहुत अंतर नहीं है। और जहां जहां हार हुई है कांग्रेस की कैंडिडेटों की, आप देखिए कि हार का अंतर कितना है, ऐसे कई जगह पर। और ये पिछले जब से ये सत्ता में आए हैं और उसके बाद से जो चुनाव आए हैं, जहां जहां विपक्ष के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो
राज्यों के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उसमें आप देखेंगे कि हार का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम है, जो बिलीवेबल नहीं है। कुछ जगह पे ऐसे भी शिकायतें आई है कि जहाँ जितने वोटर नहीं है उससे ज्यादा वोट पड़े। तो ये तमाम चीजें इसको सरकार सुन नहीं रही है। मतलब जो आयोग है, तो आयोग की शक्तियां भी कम कर दी इन्होंने, ये जो बिल पास किए थे उसके अनुरूप। हम्म। लेकिन सवाल आपने जो पूछा कि असम से निकल पाएंगे, असम से कोई नहीं रोक सकता असम से निकल, क्योंकि अगर नहीं निकलने देंगे तो उसका और अभी जो की है उससे और ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी। यात्रा ये अच्छा। नहीं, जी जी जी। यात्रा ये चलते नहीं चलते, है। हाँ, चलते चलते एक छोटा सा मैं सवाल मेरे मैं दिमाग में मैं नित्यानंद जी की बातों में एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। हाँ। इन्होंने जो इशारा किया, आप देखेंगे तो बहुत सारे अभी ऐसे तथ्य आए हैं सामने कि इन पांचों स्टेट्स में जो चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और जो टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स होते हैं उसमें अंतर है। जी जी। तो हाँ, 24 तारीख को शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील जितने हैं वो भी कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं इस पे, और 25 जनवरी को सैम पित्रोदा भी एक शायद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। एक छोटा सा सवाल अभी चलते चलते, हालांकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। राहुल गांधी की उम्र और मोदी की उम्र का भी असर तो पड़ेगा। राहुल अभी राइजिंग है, और वो मतलब कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अमृत महोत्सव मना ले या अमृत कलश पी ले, तो वो तो ढलना ही है। तो इस रूप में भी तो लोग देख ही रहे हैं कि कल का नेता होगा और लंबा चलने वाला भी होगा। तो ये तो बीजेपी के लिए भी एक परेशानी का सबब है कि जब पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति को सब कुछ बना दिया गया, मैंने अब विष्णु का अवतार से लेकर क्या क्या हो गया है। तो चिंता तो उनके लिए भी बना होगा कि नेक्स्ट कौन। किनसे? मुझसे? आप, मैंने आपसे बात कर रहा हूँ विघ्नेश भाई से। हाँ हाँ। हम्म। देखिए, चिंता तो स्वाभाविक है। हालांकि उनके पास भी एक राहुल गांधी जी के उम्र के युवा हैं, अमित शाह जी। लेकिन शायद अमित शाह जी का जो एक्सेप्टेंस है, एक और भी युवा है, अजय बिष्ट जी, हम्म। जिन्हें हम आप योगी योगी के नाम से, आदित्यनाथ। हम योगी हम्म। आदित्यनाथ के नाम से बुलाते हैं। हम्म। तो वो चेहरे हैं उनके पास, लेकिन अ, एक बहुत बड़ा गैप बन गया है जहां तक मुझे लग रहा है हम्म। इन सब के इमेज में और राहुल गांधी जी के इमेज में। दूसरी बात है, एक आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अगर वो बहुत सकारात्मक ना हो तो एक समय के बाद तंग करने लगती है, मानसिक रूप से लोगों को तंग करने लगती है। अब जो उत्साह मुझे दिखना चाहिए था, दो दो तीन घंटे तो बड़े पटाखे चले और दिवाली हम्म। मनाई गई यहाँ आसपास जो देख रहा था। प्रायोजित ज्यादा लग रहा था। हाँ, लेकिन वो प्रायोजित ज्यादा लग रहा था, वो स्वतः स्फूर्त नहीं लग रहा था। सिर्फ मैं देख रहा हूँ लगभग 25,000 अपार्टमेंट पे अगर नजर पड़ रही है मेरी बाहर निकल के बालकनी में, तो उसमें से 25 अपार्टमेंट मुश्किल से हैं जहां पे कि वो लाइट्स और बाकी चीजें सजाई गई हैं। तो एक आप नकारात्मकता के साथ, हिटलर के न्यूरमबर्ग मॉडल का भी एक एंड आया था, एंड पॉइंट आया था जी। जी। तो ठीक है, आप लोग नहीं क्योंकि हिम्मत सर, एक 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 मिनट, मुझे 15 सेकंड चाहिए। हाँ हाँ। तो जहाँ पे विवेक सर ने खत्म किया वहाँ पे ये है कि जो इन्होंने कहा कि वो 25 घर जो है, हम्म। तो देखिए कि अंततः आदमी को सब कुछ करने के बाद भूख लगती है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसको नौकरी चाहिए। ये तो नहीं है कि वो जो इनके है, मनीष देवगन करके एक एंकर है इनका पाला हुआ,
वो जो कहते हैं ना कि मंदिर जाएंगे तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। हम्म, ये तमाम चीजों के बारे में जो विघ्नेश जी ने कहा उसमें ये है कि हमारे एक पत्रकार साथी थे, बड़े वरिष्ठ थे, आप जानते हैं राजकिशोर जी, तो बस्तर पे कोई सेमिनार हुआ तो सभी लोग दिन भर बस्तर बस्तर करते रहे। तो रात में भी खाते वक्त बस्तर की बात आई तो उन्होंने कहा कि बस्तर नहीं, अब बिस्तर की बात, ठंड बढ़, हम्म। बात समझ रहे हो? अंततः आदमी को भूख और जो उसकी जो बेसिक जरूरत है, ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल गुजर गया, फेस्टिवल एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है या 10 दिन का होता है, उसके बाद फेस्टिवल के बाद बुनियादी चीजें की जरूरत पड़ेगी और बुनियादी चीजों की फिर मांग उठेगी। नहीं, आज तो हम लोगों ने बातचीत भी की है, एक वीडियो भी चला जाएगा वो राम और लहसुन। तो लहसुन शब्द जो है वो 100 रुपये पाव है, इसलिए उसको महंगाई और राम राज से जोड़ के देख रहे थे कि राम राज में इधर करीब करीब 10 दिनों में क्या क्या चीजें कितनी महंगी हुई हैं। उसमें चाय चीनी चावल आटा सब कुछ है जो सीधे सीधे आम जनता के साथ जुड़ा हुआ मामला है। तो उस पे हम लोगों ने बातचीत रखी है और भी आगे हम बातचीत करेंगे। शाहिन भाई, आप भी खोल लीजिए। और सवाल वही है कि एक ढलता सूरज है, एक उगता सूरज है। तो उगता सूरज मैंने उम्र के हिसाब से भी अभी राहुल को लंबी पारी खेलनी है। मोदी के बाद क्या? देखिए, मैं तो वही जो पहले ही बोला हूं मैंने कि क्या है कि आम जनता जो है ना, जो मैंने जो बात की, जो फ्लोटिंग वोट्स जो बात की थी मैंने, 15 से जी 20 जी। परसेंट हम्म, ये जो है कि नहीं, इससे नहीं आई थी ये। न मंदिर बनाने के लिए, न मस्जिद तोड़ने के लिए, या इससे आई नहीं थी, वो आई थी मुद्दे को लेकर की वो। अब वो अभी भी वही है। अब क्या है कि हम ये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे उन लोगों के पास कि हम लोग हैं जो हम्म, आपके लिए महंगाई की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, है ना। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, मैं बिहार, मेरी बहन जो है बिहार में है, उनकी शादी हुई है। तो हम्म, वहां पे जो अभी करीब 2 लाख नौकरियां दी गई है ना। हम्म, और उसमें जो है हमारा जो मेरा शहर जो है गाजीपुर, वो बिहार के बॉर्डर पे। तो जी गाजीपुर के लोगों को भी वहां भर्ती हुई है, अब बहुत लोग गए हैं वहां पे, गाजीपुर से, जी। बनारस से। तो सिर्फ हम्म, बिहार के नहीं है। तो और ये बहुत बड़ा मुद्दा जो बना है वो जो यूथ जो है, यंग है जो, है ना। तो ये जो है मैसेजिंग की बात है। अगर ये उन लोगों तक, जो प्यासे लोग हैं, वहां तक पाइप पहुंचा दिए, मतलब वहां तक पहुंच गए कि हाँ ये रोजगार है, ये जो आपका जो 4 साल का जो आर्मी वाला था, क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर। अग्निपथ, हाँ हाँ, अग्निवीर। अग्निवीर वाला जो है, ये सब जो है तमाशे जो है खत्म हो, हम लोग आएंगे तो ये तमाशे खत्म होके वी विल ब्रिंग रेगुलर जॉब, वी विल ब्रिंग रेगुलर पेंशन, वी विल ब्रिंग ऑल। अपॉर्चुनिटीज। तो जो असल मुद्दा के लिए अभी भी जगह है, जी। और वो उसके लिए पूरा मैदान खाली है। खाली है। बात यह है कि उस मैदान पर पहुंचने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि ये यात्रा के थ्रू हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जी ये ढलता और उगता की बात नहीं है, बात है मुद्दे की है। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और चूंकि यात्रा के बहाने और खास करके आसाम में जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पे परेशान करने की कोशिश हो रही है। तो एक चीज चूंकि चलते चलते ये कह दें कि पहले बीजेपी या बीजेपी की सरकारें अ, मतलब मुद्दे उछालती थी, उस पे बाकी समाज रिएक्ट करता था। और वो चाहते थे कि इसी के इर्द गिर्द माने प्रो मोदी या एंटी मोदी तक ही इसको सीमित रखा जाए, जिसमें मोदी रहेंगे। तो जो एक आपने शायद बात कही थी कि मरा मरा करके भी राम, तो वो कुल मिला के मोटा मोटी यह है कि इसी के इर्द गिर्द बनाए रखा जाए। उस पूरे मिथक को, उस पूरे जो कहिए कि चक्रव्यूह को एक राहुल गांधी ने तोड़ा है। अब शायद ये पहली बार है कि
अब राहुल पे सरकार रिएक्ट कर रही है। तो और सरकार, राहुल वो मुद्दे रख रहे हैं, वो तमाम मुद्दे जो आम जन से जुड़े हुए हैं, और बहुत सहज भाव से तमाम लोगों के पास, ट्रक ड्राइवर से लेके सब्जी विक्रेता से लेके गैराज में घुस जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, कुलियों के पास चले जाते हैं। तो ये एक सहज रूप से जुड़ाव, मुझे लगता है कि जो पहले से चल रही है यात्रा। बीच में लोग कहते थे कि एक यात्रा दक्षिण से उत्तर तक की हुई, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल की यात्रा लगातार चलती रही है। वो उसके अपने विशेषीकृत तौर तरीके रहे हैं, और बहुत विजुअल के माध्यम से आम जन के बीच में गई है चीजें। तो इस यात्रा से असम से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और शायद असम की जो पूरी अस्मिता जो बिखर गई थी या तोड़ दी गई थी या बिखेर दी गई थी, असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की, उसको भी जोड़ते हुए वो निकलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण आज बातचीत, इस के माध्यम से, इस बहस के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से, बहस तो नहीं, विमर्श के माध्यम से यहाँ से निकली हैं। तो हम उम्मीद करेंगे भी कि आम जनता के पास जहाँ तक हमारी क्षमता है ये बातें जाएं। और फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और हम फिर मिलेंगे। दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके पास जो भी कमेंट्स हो हमें बताएं, तो हम बेहतर इसको इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।